हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्विज एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछले दो वीडियोस में हमारा जो चैप्टर था उसका समरी जो है वो हमने क्लोज कर ली थी। पूरा चैप्टर हमने क्लोज कर दिया था। आज हम चालू करने वाले हैं जो बीच में पेजेस हैं, जैसे कि पेज 5, पेज 6, पेज 7। ओके, इनमें बीच में कुछ क्वेश्चंस थे जिनका मैंने आपको उस टाइम एक ओवरव्यू दे दिया था। ओके, और उस क्वेश्चंस को अब हम चालू करने वाले हैं डिटेल्ड में, कि आपको अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता तो आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। उस समय तो मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दे दिया था कि इसका ये आंसर हो सकता है। ठीक है, तो हम चालू करते हैं सीधा इस चैप्टर को, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेज 5 के क्वेश्चन एंड आंसर को। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा लेटर टू गॉड और आप पढ़ रहे हैं सॉर्वे एजुकेशन हब के साथ। सबसे पहले पेज 5 का ओरल कंप्रीहेंशन चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। ठीक है, वो ये क्वेश्चन का मतलब है कि लेंचो जो है वो किस चीज के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था या दुआ मांग रहा था, होप करना। ठीक है, लेन जो है लेंचो है होप्ड फॉर रेन्स एज देन ओनली ही कुड गेट बेटर यील्ड thus his thus feed his फैमिली। मतलब लेंचो जो है वो अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा था। ठीक है, ताकि उसकी जो खेती है, लेंचो जो है वो बेहतर बारिश की उम्मीद कर रहा था ताकि उसकी जो खेती है वो ज़्यादा अच्छी हो सके। यहाँ पे जो यील्ड है इसका मतलब है खेती। ठीक है, फीड मतलब उसकी फैमिली को वो खाना फीड मतलब खिलाना। ठीक है, तो एक बार वापस से समराइज कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्या पूछ रहा है कि व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। तो लैंचो किस चीज की उम्मीद कर रहा था। लैंचो होप फॉर द रेन्स एज देन ओनली ही कुड गेट अ बेटर यील्ड एंड थर्स फीड हिज फैमिली। मतलब कि जब अच्छी बारिश होगी तब वो उसकी फैमिली, अच्छी बारिश होगी तो खेती बहुत अच्छी होगी और उसकी फैमिली को वो खाना खिला पाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि लेंचो ने ऐसा क्यों बोला कि जो पानी की बूंदें गिर रही है ये नए पैसों जैसी है, नए सिक्कों जैसी है। तो इसका आंसर भी हम चेक कर लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि लेंचो की जो क्रॉप्स हैं, लेंचो क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट। ठीक है, लेंचो की जो क्रॉप्स थी वो हार्वेस्ट मतलब प्रॉपर हो चुकी थी, बस उसमें फल उगना बाकी था। ठीक है, एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट। जैसी बारिश होती है तो आप भी जानते हैं हमारे वहाँ भी खेती होती है, तो किसान कब खुश होता है जब बारिश होती है, उससे हार्वेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। उसका रिजल्ट क्या होगा, मोर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब आराम, जो पैसा हो गया, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी मतलब पैसों से है। ठीक है, सो लेंचो कंपेयर्ड देम विद न्यू कॉइन। इसलिए लेंचो ने उन्हें कंपेयर करा था नए कॉइन के साथ। ठीक है, आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम इसे डेफिनेटली आगे कवर करेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड। क्वेश्चन का मतलब है कि बारिश एकदम से कैसे बदली और लेंचो की फील्ड में उसका क्या इफेक्ट हुआ या क्या हुआ उससे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे है द रेन वॉज पोरिंग डाउन। मतलब रेन जो है वो नॉर्मली चल हो रही थी, जिसको हमने अभी देखा था लास्ट क्वेश्चन में कि उसने न्यू कॉइन से भी कंपेयर करा था। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। मतलब एकदम से बहुत तेज आंधी आई है, फॉलोड बाय अ डेवास्टेटिंग हेलस्टॉर्म। ठीक है, मतलब एक बारिश नॉर्मली हो रही थी बट अचानक से बहुत तेज आंधी और हेल स्टॉर्म आया, जिस कारण हेल स्टॉर्म को यहाँ पे
ओला गिरना बोलते हैं। ठीक है, डेवास्टेटिंग का मतलब होता है भयानक। ठीक है, फिर उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड वर डिस्ट्रॉयड, मतलब जितनी भी खेती थी लेंचो की वो खत्म हो चुकी थी, डिस्ट्रॉयड। फिर आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, वॉट वर द लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, मतलब कि लेंचो को कैसा लग रहा था जब उसने उसका खेत देखा और वो जो है हेल स्टॉर्म जो है वो रुक गया था। आफ्टर द हेल स्टॉप्ड, लेंचोस हार्ट was filled with sadness. He was completely shattered. He could see a black future for him and his family. He was worried about the lack of food for the coming year. मतलब इसमें ये है कि लेंचो को जो है जब उसने देखा कि उसकी पूरी खेती जो है वो खत्म हो चुकी है, हेल स्टॉर्म रुका है, ठीक है, तो उसका जो हार्ट था वो पूरा सैडनेस से भर गया था। ओके, ही वॉज कम्प्लीटली शटर्ड, मतलब पूरी तरीके से टूट गया था वो। ही कुड सी अ ब्लैक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, मतलब उसकी फैमिली का फ्यूचर जो है उसको समझ में आ रहा था कि इसकी फैमिली के लिए जो है ये फ्यूचर अभी अच्छा नहीं है और काला भविष्य उसका खराब हो चुका है। ब्लैक फ्यूचर का मतलब यहाँ पे है भविष्य खराब होना, काला फ्यूचर नहीं है, भविष्य खराब होना है। ही वॉज वरीड अबाउट लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर, मतलब पूरे साल का खाने के लिए उसके फूड की कमी हो चुकी थी। ये यहाँ पे उसको इस चीज की वरी चिंता थी। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चंस में, इस वाले क्वेश्चन में कोई भी ऐसा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है जो आपको याद करना पड़े। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे ही आपको याद हो जाएंगे, बहुत इजी है, कुछ इसमें ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, एक दो बार आप पढ़ोगे तो हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट आता है, कुछ आता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आ जाते हैं हम पेज नंबर 6 पे। ठीक है, पेज नंबर 6 में क्या बता रहा है कि हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, मतलब किसमें, क्यों, किसके साथ उसको लैंचो को फेथ था, क्या फेथ था और किसके साथ फेथ था। फेथ का मतलब होता है विश्वास, इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं, फेथ का मतलब होता है विश्वास। ठीक है, और लेंचो ने फिर क्या करा, ये क्वेश्चन है हमारा कि हु मतलब किसके लिए और क्या, लेंचो को क्या फेथ था और किसके लिए था, मतलब किस पे विश्वास था और क्यों था, और उसने बाद में क्या करा। ठीक है, तो इसका आंसर है लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो हैड फेथ इन गॉड, ही फर्मली बिलीव्ड that God can see everything and even knows what his people have in their heart. He strongly felt that the God will definitely help him out of this situation. ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हु, तो लेंचो को जो है वो भगवान के ऊपर बिलीव था। ठीक है, लेंचो हैड फेथ इन गॉड,
ही फर्मली बिलीव्ड, उसको विश्वास था इस बात का कि भगवान जो है वो सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है, और ये भी जानते हैं कि उनके जो लोग हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। मतलब हम भी बोलते हैं ना भगवान हमारे दिल की बात भी जान सकते हैं, सेम चीज ये लिखी है। ही स्ट्रांगली फेल्ट दैट गॉड विल डेफिनेटली हेल्प हिम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। सो उसने क्या करा, उसको ये बिल्कुल विश्वास था, ठीक है, कि भगवान जो है उसे इस सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे। ये हो गया फेथ इन तक का आंसर। फिर आता है व्हाट डिड ही डू। तो ही रोट अ लेटर टू गॉड सेइंग दैट ही नीडेड सम मनी टू सॉ हिज फील्ड अगेन। मतलब उसने एक लेटर लिखा भगवान को, जो इस चैप्टर का भी नाम है अ लेटर टू गॉड, ठीक है। उसने एक लेटर लिखा भगवान को जिसमें उसने पैसों मांगे हैं कि ताकि वो उसकी फील्ड को वापस से सही कर सके, उसकी वापस से खेती चालू कर सके। फिर क्वेश्चन आता है हु रीड द लेटर। तो सिंपल सी बात है, एक हमारा जो हेल्दी सा पोस्ट मास्टर था उसने वो लेटर पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे सो हिज फील्ड का मतलब है वापस से खेती कर सके। मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 6। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। मतलब कि जब पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ लिया उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या करा। तो पोस्ट मास्टर वाज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड। मतलब हमने पढ़ा था कि उसको बहुत आश्चर्य हुआ था कि किसी को भगवान पे इतना विश्वास कैसे हो सकता है। करेक्ट, तो ये वही लिखा है। द पोस्ट मास्टर वॉज डीपली मूव्ड बाय फेथ इन गॉड, लेंचोस फेथ इन गॉड। ही डिड नॉट वांट टू डिल्यूजन दिस फेथ। मतलब वो ये नहीं चाहता था कि उसका जो विश्वास है भगवान के प्रति वो कम हो, ठीक है। हम बोलते हैं ना डाइल्यूट कर दिया, ये डिल्यूजन का मतलब यहाँ पे डाइल्यूट करना या कम करना। डिल्यूजन का मतलब है यहाँ पे कम करना। मैं लिख देता हूं इसको, ठीक है। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड ऑल्सो asked his colleague to contribute so that he can send it to लेंचो। मतलब उसने क्या करा कि उसने जो पैसा है वो डिसाइड करा कि मैं अपना पैसा जो है वो कलेक्ट करूंगा और उसके कलीग से भी कंट्रीब्यूशन मांगा ताकि वो उस पैसे को लेंचो को भेज सके। हम जानते हैं कि उसने 70 पैसे भेजे थे, ठीक है, हमने पढ़ा था। क्लियर है यहां तक? तो बढ़े हम आगे, इसको यहां पे हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 17 पे, सॉरी पेज नंबर 7 के ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक पे। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था जब उसने पैसा वाला लेटर देखा था? तो इसका आंसर है नो। इसका आंसर है नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड। मतलब लेंचो को सरप्राइज हुआ ही नहीं था कि उसको पैसे आ गए। उसको तो यकीन था कि भगवान पैसे भेजेंगे ही सही ना। ये यहाँ पे ये लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी लेटर फ्रॉम गॉड विथ मनी इनसाइड। His confidence and faith in God was such that he had expected that God would definitely send him money and help him out of this situation। जैसा मैंने बताया कि लैंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था भगवान से जब वो लेटर और उसमें पैसे आए थे, क्योंकि उसे विश्वास था भगवान के ऊपर कि वो उसे पैसे भेजेंगे ही सही और इस सिचुएशन से बाहर निकाल देंगे।
ठीक है, बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट मेड हिम एंग्री, लैंचो को एंग्री किस चीज ने कर दिया था? व्हेन ही फिनिश्ड काउंटिंग मनी ही फाउंड ओनली 70 पैसों इन इट। ठीक है, बट ही डिमांडेड 100 pesos. He was confident that God could neither make a mistake nor deny him what he requested. ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या कि लैंचो ने जब पैसे कलेक्ट करे, लिफाफा देखा, लेटर के अंदर से सारे पैसे निकाले, फिर उसने काउंट करा पैसे। हम भी किसी से पैसे लेते हैं तो काउंट करते हैं, पैसे काउंट करे, ही फाउंड कि उसमें 70 पैसों ही हैं। यहाँ पे उसने 70 पैसों ही थे, जिस कारण से, बट उसने डिमांड कितने की करी थी? 100 पैसों की, जिस कारण से उसको गुस्सा आया। लेंचो कॉन्फिडेंट था कि भगवान तो ये मिस्टेक कर नहीं सकते हैं और ना उसको कम पैसे भेज सकते हैं जो उसने रिक्वेस्ट करे थे उससे। सो ही वॉज प्रिटी श्योर कि ये जो ऑफिस के पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है उनने रिमेनिंग 30 पैसों रख लिए हैं, जबकि उसको ये पता नहीं था कि जो पैसे हैं, जो पैसों हैं, रिमेनिंग 70 पैसों से पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ही भेजे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वीडियो को करते हैं समाप्त। आगे तो हमारे क्वेश्चन इसमें है नहीं। इसके बाद जो आपका वीडियो आएगा वो आएगा जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं स्पेसिफिक हमारे बुक के। उन क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे सौरविज एजुकेशन हब को। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।